जय हिंद। इसमें सही विकल्प करवा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो इसे याद रखना कैसे करते हैं और ठीक ये पता रहना चाहिए। NCERT पैटर्न पर आधारित कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न 4 है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, ठीक है बच्चों। ये प्रश्न ये दिया हुआ है और ये फार्मूले अपने को याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक। और ये पहला सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लो, दिया है, ठीक है बच्चों। स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये क्या ऑब्जेक्टिव है ना। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। ये अपने को दिया है प्रश्न में, कैसे हल करें। देखो इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 एक काम कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक। 9 एक कॉमन निकाल दिए, ठीक है। और फिर बचा क्या, sec स्क्वायर ए फिर माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। ये कॉमन निकाल लिए और फिर इसे क्या लिख सकते हो आप, ये फार्मूले से बना सकते हो, ठीक है। 1 इक्वल, ठीक है, 1 जैसा कैसे और इक्वल, और सेक भी जैसा कैसे लिख लो, सेक स्क्वायर ए। फिर सिर्फ 10 स्क्वायर को पक्षांतर किया अपन ने, सिर्फ 10 स्क्वायर को पक्षांतर किया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में चल जाएगा। 10 स्क्वायर ए ये आ गया, आया। इसके बराबर क्या है, 1 है, तो आप यहाँ 1 रख सकते हो, ओके। इंटू कुछ नहीं, मतलब इसका मतलब हमेशा होता है गुना होता है, ठीक है। 1 इसकी जगह क्या रखा मान 1, और 9 का गुना अगर 1 में करेंगे तो 9 भी आ जाएगा। ये आ गया आंसर इसका, ठीक है। इस तरह से करना। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक। सेकंड 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा कोष्टक बंद। फिर दूसरे कोष्टक में 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बदल सकते हो बच्चों। दिया है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, और दूसरा कोष्टक में 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, ठीक है बच्चों। देखो जो जो बदल रहा है उसे बदल दो। देखो लाल बटे कक्का से देखो 10 को क्या लिख सकते हो आप, tan थीटा को क्या लिख सकते हो, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। और ये cot को क्या लिख सकते हो आप, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है बच्चों। अपन बदल देते हैं आगे, ये 1 जैसे कैसे लिखे, और 10 को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा, ओके, ठीक है। cos और sec एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 1 अपॉन cos थीटा कोष्टक बंद। दूसरे कोष्टक में 1 प्लस ये, इसको क्या लिख सकते हो, cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा, ओके बच्चों। फिर आगे माइनस जो जैसा वैसा, एक दूसरे, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, sin और cosec, तो ये इसमें क्या दिया, cosec थीटा, इसे लिख सकते हो 1 अपॉन sin थीटा, लिख दो 1 अपॉन sin थीटा कोष्टक बंद। फिर आगे क्या करना है हमें, देखो सिंपल सा, आप एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पर भी cos है, यहाँ पर भी cos है, तो cos आ गया cos थीटा, और चाहो तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो, ठीक है। अगर 1 का डायरेक्ट, अगर 1 इनका अगर एलसीएम ले लिया, अगर दोनों का अगर गुना करोगे तो cos थीटा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और सेकंड चीज़ अब आगे करें, 1 का भाग इसमें दिए cos थीटा में, तो cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा का डायरेक्ट एक में गुना किया तो कितना आएगा, cos थीटा आ जाएगा। एक cos थीटा प्लस ये प्लस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बचा क्या 1। अगर 1 का अगर sin थीटा में गुना करेंगे तो sin थीटा आ जाएगा, sin थीटा प्लस फिर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, एक बार हुआ तो एक का गुना एक में किया तो कितना आएगा, एक ही आ जाएगा, ओके। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, ठीक। फिर आगे दूसरा कोष्टक, इसमें भी sin थीटा इसी प्रकार से करना है अपने को, sin थीटा एलसीएम ले लिए, ठीक है। यहाँ पर भी sin थीटा, यहाँ पर भी sin थीटा, ठीक है, दोनों का एलसीएम sin थीटा आ गया, ओके। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ठीक। तो 1 माने, 1 से अगर डिवाइड किया, 1 से अगर भाग देंगे तो sin थीटा में sin थीटा होगा, ठीक है। तो sin थीटा का डायरेक्ट गुना कर दो 1 में तो sin थीटा आ जाएगा, sin थीटा ये प्लस
साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कितने बार, एक बार, एक का गुना कॉस थीटा में कर दो तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कितने बार, एक बार, तो एक का गुना एक में किया तो कितना आया, एक आया। ओके, फिर आगे क्या करना है देखो, चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं, मतलब इसका मतलब होता है गुने का निशान, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ये बड़ा कोष्ठक बना देते हैं, ये साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन व्यवस्थित लिख देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके, प्लस ये 1, एक कोष्ठक बन, और दूसरा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके, फिर -1, ये कोष्ठक बन, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। तो इसमें और आगे इसमें एक फार्मूला बनता है, देखो, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है, ठीक है बच्चों। ये फार्मूले में परिवर्तित कर देते हैं, इसको a मान लिए और इसको भी a मान लिए, ठीक है, और ये b 1 है, ये भी b है 1 है, ठीक है बच्चों। तो उससे क्या बन जाएगा, ये सूत्र में परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है, इसमें बदल देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो गया, फिर b का -1, ठीक है, b स्क्वायर रहेगा, ये जो नीचे वाला जैसे कैसे लिख दो, बटे वाला साइन थीटा और एक कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना, ठीक है, अगर रहेगा तो कमेंट जरूर करना। फिर इसको अपन क्या कर सकते, कैसे तोड़ सकते हैं, इसे कैसे तोड़ सकते हैं, देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके लिए बना रहा हूँ सूत्र, ठीक है बच्चों। इसका अगर 2 बार गुना करूँगा तो ये हो जाता है, ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a साइन है, b क्या है, कॉस है, तो इस प्रकार से तोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या करना है, 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाना, 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ओके बच्चों, हो गया। फिर क्या है, माइनस, ये माइनस, फिर 1 का अगर गुना 1 में करूँगा, 1 गुणित 1 करूँगा, कितना आएगा, तो 1 आ जाता है, ये 1 लिख दिए, और नीचे वाली संख्या जैसे कैसे लिख दो, देखो, इसको किस में परिवर्तित कर सकते हो आप, सिर्फ यहाँ तक है, देखना यहाँ तक है, इसके लिए मैं यहाँ से कर देता हूँ, देखो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, देखो इतने में हो जाएगा। देखो इसको क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल 1 होता है, ठीक है बच्चों, ये गया 1 प्लस 2 साइन a कॉस, ओके, और क्या बचा, 1, और बटे कितना बचा है, क्या है, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, तो ये कट गया, ठीक है, प्लस माइनस हमेशा कैंसिल हो जाता है, जो बचा वो चीज़ें लिख लो, ये प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, साइन a कॉस a अपॉन साइन, सॉरी इसकी जगह थीटा वो लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, थीटा दिया रहता तो थीटा ही लिखना पड़ता, इस बात का हमेशा अवश्य ध्यान रखना, साइन थीटा और ये थीटा और एक कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, इससे ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 आ गया, ये इसका आंसर आ गया, सॉरी मैंने ऑब्जेक्टिव ऑप्शन तो लिखा है, ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये रबर के लिए था,
ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करना ताकि आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कभी 1 से 2 बार अगर करोगे आप कॉपी में, डेफिनेटली आपकी स्पीड बहुत स्पीड बनेगी। ठीक है, देखो यार मैथ्स का ऐसा है कि हमेशा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी इंसान कुछ दिनों बाद भूल जाता है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आराम से भूल जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसके बाद थर्ड को कैसा करना है आप। देखो सबसे पहले तो दिया लिख लो, सेक ए प्लस, पेपर में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं तो अगर प्रश्न में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मैं कैसा करते वो बता रहा हूँ। ठीक, सेक ए प्लस 10a दूसरे में 1 माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, इसे अपने को ऐसा हल करना है ताकि इनमें से ऑप्शन में कौन सा आंसर है ये आपको, ठीक है, जो भी आंसर आता है वो यहाँ पर है। ठीक है, शायद मुझे भी नहीं मालूम, हल करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है बच्चों, इसे क्या लिख सकते हो, 10a को साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है बच्चों, और सेक ए को क्या लिख सकते हो, सेक ए 1 अपॉन, सेक को लिख सकते हो, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है बच्चों, सेक और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, देखो इसे लिख लो, कॉस ए प्लस, इसको क्या लिखे, ये साइन ए अपॉन कॉस ए में जोड़ना है। ओके बच्चों, ठीक, इसे जैसे वैसे लिख दो, 1 माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर देखो आगे हमें करना है, देखो इसमें भी कॉस है इसमें भी कॉस है, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या है, कॉस ए आ गया। ओके बच्चों, कॉस फिर आगे करना है, कॉस से डिवाइड किए, कॉस को कॉस से कॉस में भाग दिए तो कितने बार कटा, 1 बार कटा। तो और 1 का गुना इसमें क्या, देखो एक कॉस है, ये वाला कॉस, तो इससे भाग देना पड़ेगा ये वाली से। ठीक है, कॉस से ये कट जाएगा कितने बार, 1 बार। तो 1 का डायरेक्ट इसमें गुना करोगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 1 आ जाएगा। ओके, फिर क्या बचा, प्लस लिख लो, धन कॉस से कॉस कैंसिल हुआ कितने बार, 1 बार। 1 का डायरेक्ट ऊपर कर दो साइन में तो साइन आ जाएगा, साइन ए। ओके बच्चों, कोष्टक बंद। फिर उसके बाद का हमें क्या करना है, आगे हमें हल करना है बच्चों। तो बच्चों वो लिख लो, कॉस ए। ठीक है, एक सूत्र में परिवर्तित कर देते हैं, एक सूत्र बना लेते हैं इससे, ऊपर वाली संख्या को अलग लिख दो, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इस प्रकार से सूत्र बना लेते हैं। इससे कैसे बनाना है, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये सूत्र से कर सकते हो क्योंकि ठीक ये भी साइन है ये भी साइन है और ये 1 है 1। ठीक है, ये प्लस में और ये माइनस में। ठीक, तो ये 1 क्या है, ए है, और साइन क्या है, बी है। ठीक है, फिर आगे करना है कॉस ए, इसे क्या बना सकते हैं, ये बना लो, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बदल दिए। फिर आगे यहाँ से कर लेते हैं, देखो इतने में आंसर आ जाएगा। 1 का गुना अगर 1 में करोगे, देखो बटे वाला तो लिख लो पहले, कॉस ए, और 1 का गुना 1 में करें तो 1 आ गया। ओके, और साइन का अगर 2 बार गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है तो आगे करो। देखो इसको कैसे आगे ऊपर वाली संख्या कैसे परिवर्तित करें, मतलब कैसे बदले उसको। देखो ये लिख लो, 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, ये दिया हो अपने को।
तो इसको सिर्फ पक्षांतर करना है। अगर इसको कैसे क्या परिवर्तित किए तो हमारा ये सरसमीप वाला बेसिक वीडियो जरूर देखना, यही डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। यही वीडियो के इसे क्या लिखे कॉस स्क्वायर ए जैसे रहने दिए सेम, और एक को 1 को भी जैसे वैसे रहने दिए। फिर सिर्फ इसको पक्षांतर किए, ये प्लस में तो माइनस में चल जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ई, ठीक है बच्चों। ये आ गया, इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं, ओके। क्या लिखे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ नीचे कॉस है, ये कॉस से एक कट गया, बचा क्या, इसमें 2 कॉस थे तो एक कॉस बच गया, ये आ जाए कॉस ए। इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया कॉस ए, इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम इजी था यार, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, बस समझना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत इजी है, ऐसे कर लोगे, ठीक है। चलो ध्यान दो बच्चों, दिया है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन मतलब बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए, ओके बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों, ये मैंने यही उतारा इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप, देखो ये सूत्र दिख रहा, ये सूत्र दिखाई दे रहा होगा, 1 + tan स्क्वायर ए, इसे क्या लिख सकते हो सेक ए, तो ऊपर लिख लो सेक स्क्वायर में तो स्क्वायर लिखना पड़ता है, ठीक है, सेक स्क्वायर ए 1 + कॉट स्क्वायर ए। देखो यहाँ पर दिया है, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कॉट स्क्वायर ए इक्वल कितना होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। ये वाला आप डायरेक्ट इसकी जगह मान रख सकते हो कोसेक स्क्वायर ए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलो आगे देखो इसको कैसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो, देखो सेक ए, इसे क्या लिख सकते हो 1 / कॉस ए। देखो कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना, तो उसी प्रकार से। और कॉसेक को क्या लिख सकते हो कॉसेक ए 1 / साइन ए, ठीक है बच्चों, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कॉसेक को लिख सकते हैं, देखो इस प्रकार से 1 / कॉसेक को लिखना 1 / साइन ए, ठीक है बच्चों। तो इसी एक काम करो, इसी ये स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लिखना पड़ता है, ठीक है बच्चों। और फिर इसके बटे में है तो ये बटे में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे एक स्टेप और आगे कर लेते हैं, सेक को 1 / कॉस स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। फिर आगे यहाँ से कर देते हैं, देखो ऊपर वाली संख्या जैसे वैसे रहने तो ये वाली 1 / साइन स्क्वायर ए, और इसको सिर्फ पक्षांतर करना है अपने को। पक्षांतर अगर भाग में है तो ऊपर जाता है तो गुने में हो जाता है, हमेशा याद रखना बच्चों, ठीक है। देखो लेकिन नीचे वाली ऊपर चल जाती है तो ये चल जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1, ठीक है। ये ज़रूरी याद रखना बच्चों। फिर आगे करना है कॉस का गुना कॉस स्क्वायर ए का गुना 1 में किए तो कितना आएगा, ये कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और इसका गुना इसमें किए 1 में तो यही आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। अब चाहो तो आगे ऐसा भी कर सकते हो, एक स्टेप आगे कॉस ए अपॉन साइन ए, दोनों के इसमें स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसे 10 को क्या लिख सकते हैं अपन बच्चों, tan ए इक्वल साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है बच्चों। इसमें लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, हाँ, स्क्वायर ए, इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। 10 कहाँ दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, है ना, है इजी यार। देखो इस प्रकार से अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत इजीली कर लोगे बच्चों। देखो हमेशा याद कोशिश किया करो कि अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया करो, और अपने घर पे मम्मी पापा वगैरह बोलते हैं पढ़ाई करने के लिए, अपने पेरेंट्स, तो ज़रूर किया करो यार, ठीक है। आई होप, मैं मैं आशा करता हूँ यार कि आप अपने सब बड़ों की कहना मानते हो,
कुछ चीज़ें देखो अपने बड़े हमेशा गलत नहीं चाहते, ठीक है बच्चों, इसलिए हमेशा पढ़ाई करते रहो ताकि आप यार देखो 10th में आप कोशिश करना कि अच्छे से अच्छे परसेंटेज बनाएं, ठीक है बच्चों। सबको शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस करो, अच्छी मेहनत करो, ठीक है बच्चों, दिल लगा के। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको, अगर आप कभी कमेंट करोगे तो मैं उसका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चों। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करना, और यार शेयर जरूर किया करो और अपने दोस्तों का, ठीक है। शेयर करने में कुछ नहीं जाता यार, मुझे नहीं लगता। और सब्सक्राइब जरूर किया करो चैनल को। जय हिंद,